दोस्तों स्टॉक मार्केट में बिगिनर को जो सबसे बड़ी समस्या लगती है वो प्राइस एक्शन सीखना और चार्ट रीडिंग को समझना है। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि ट्रेडिंग में महारत, ट्रेडिंग में सफलता और ट्रेडिंग में जो एक्यूरेसी है वो प्राइस एक्शन और चार्ट रीडिंग से ही है। क्योंकि और सारी चीज़ें तो गलत है, और सारी चीज़ें गलत मतलब मेरा मतलब है कि वो तो चार्ट से ही सारा डेटा उठाते हैं, चाहे ऑप्शन चैन इंडिकेटर, बिना चार्ट के कुछ नहीं है। तो चार्ट रीडिंग कैसे करना इतने सिंपल तरीके से इस वीडियो में मैंने आपको बता रखा है। कोई बहुत बड़े शब्द और बड़े लॉजिकल चीज़ें नहीं, बेसिक सी चीज़ों से आप चार्ट रीडिंग स्टार्ट कर सकते हैं, सीख कर अच्छे ट्रेड पत कर सकते हैं। अब इस चार्ट रीडिंग के वीडियो में आपको दो चीज़ें एक्सप्लेन करूंगा। पहली चीज़ तो ये कि मार्केट का डायरेक्शन हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि मार्केट बुलिश है या फिर बियरिश है, और दूसरी चीज़ कि एंट्री एग्जिट कैसे करेंगे। तो सब कुछ बहुत आसान शब्दों में एक्सप्लेन करने वाला हूं। कमेंट में हाई पॉइंट अपने भाई को देकर वीडियो वायरल कराने में हेल्प करिए। और चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। मैं फिर से बता रहा हूं, इससे आसान वीडियो चार्ट रीडिंग के लिए आपको कहीं नहीं मिलेगा, किधर भी जाकर ढूंढ लेंगे नहीं मिलेगा। तो एक बार वीडियो पर टाइम स्पेंड करके अपनी नॉलेज। ठीक है दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं स्क्रीन पर, और चलिए अभी समझते हैं कि कैसे अपनी ट्रेडिंग को हम लोग आसान बना सकते हैं। देखिए दोस्तों, याद रख लेना, मेरे कुछ गोल्डन रूल है जो मैं खुद फॉलो करता हूं कि मैं कम से कम चीज़ें यूज करके ट्रेड करने की कोशिश करता हूं। ठीक है, और इससे होता क्या है कि प्रोबेबिलिटी मेरी ज़्यादा हो जाती है, ओवर ट्रेडिंग नहीं होती है, वह भटकता नहीं हूँ। ठीक है, तो ये कम से कम चीज़ें क्या है और इसको मैं क्यों यूज करता हूं, तो चलिए मैं आपको बताता हूं। देखिए, कम से कम से मेरा मतलब क्या है कि मैं एनालिसिस के लिए सिंपल डाउ जोन थ्योरी का यूज करता हूं। ठीक है, और एंट्री के लिए जब मार्केट कहीं पर पॉज लेता है, ब्रेकडाउन और ब्रेकआउट फेलियर का, ये दो चीज़ें, और यही चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है, और इसी जरिए मैं चार्ट रीड करता हूँ। मतलब जैसे यहीं पर देखिए, मैं डायरेक्शन मेरा क्या होगा, मुझे पता है अगर करना है कि मार्केट बुलिश है या फिर बियरिश है, मार्केट बुलिश है या फिर बियरिश है, तो मैं सिंपल क्या करता हूं, मैं डाउ जोन थ्योरी के अकॉर्डिंग चार्ट देखता हूं। मतलब चार्ट के जो स्विंग है वो कहाँ बन रहे हैं, क्या एक स्विंग के ऊपर दूसरा स्विंग बन रहा है। जैसे ये देखिए, एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, तीसरे के ऊपर ये चौथा, तो मेरे लिए क्या है, बुलिश है, सिंपल। और बियरिश कब होगा, जब मार्केट एक स्विंग के नीचे दूसरा, दूसरे के नीचे तीसरा, अर्थात लोअर हाइज लोअर लो जब लगा रहा है मार्केट, तो मेरे लिए मार्केट बियरिश है। इससे सिंपल ट्रेंड आइडेंटिफाई करना, इससे सिंपल डायरेक्शन आइडेंटिफाई करने का मेरे पास कोई दूसरा तरीका नहीं है। जो है मैं वो आपको बता रहा हूं। मैं इस तरीके से मार्केट का डायरेक्शन आइडेंटिफाई करता हूं। क्यों? क्योंकि ये एक्यूरेट है। एग्जाम्पल मैं आपको एक बात बताता हूं। आप जैसे मान के चलिए आपके घर में सीढ़ी है, समझना मेरी बातों को, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, आगे सब कुछ दिखाऊंगा भी, पहले समझिए। आपके घर में कुछ इस तरीके से सीढ़ी है, ठीक है, तो आप जब कोई सीढ़ी में चढ़ रहा है, समझना, जब कोई आपके घर के स्टेयर्स में ऊपर जा रहा है, वो एक के ऊपर दूसरा, दूसरे वाले के ऊपर तीसरे, ऐसे स्टेप बाय स्टेप ऊपर पैर रखेगा, एक दूसरे की छोड़कर तीसरी वाली पे रखेगा, तो अर्थात वो ऊपर जा रहा है। सिंपल। इसी तरीके से जब मार्केट एक सपोर्ट के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा सपोर्ट बनाकर ऊपर जाता है, तब मार्केट बुलिश होता है। और जब मार्केट लोअर हाइज लगाता है, अर्थात एक रेजिस्टेंस के नीचे दूसरा, दूसरे के नीचे तीसरा, तब मार्केट बियरिश होता है। अब यहीं पर आप देखिए, कल के ट्रेडिंग सेशन में मार्केट क्या था, मार्केट टोटली अगर अच्छे से देखोगे ना, तो एक रेजिस्टेंस के नीचे दूसरा रेजिस्टेंस लगा रहा था, दूसरा रेजिस्टेंस लगा रहा था। बस मैं तो क्लियर हूं ना कि मार्केट यहीं से क्या है, मेरे लिए बियरिश है, बियरिश है मार्केट। अब मेरी डायरेक्शन की एनालिसिस हो गई। कितना आसान है चार्ट रीडिंग करना। ठीक है, डायरेक्शन की एनालिसिस हो जाने के बाद अब मुझे किसकी एनालिसिस करनी है, क्या कुछ करना है, अब मुझे एनालिसिस करना है एंट्री और एग्जिट की। तो मैं एंट्री एग्जिट जब इस तरीके से करता हूं, तो मैं ब्रेकआउट को ढूंढता हूं, एसएल हंटिंग में ढूंढता हूं। कल एंट्री एग्जिट पर वीडियो बनाया था। यहां पर देखिए मार्केट में कब मार्केट में एक अच्छा ब्रेकआउट आ सकता है। जैसे मार्केट बुलिश है तो वो क्या करेगा ना, ये जो रेजिस्टेंस है इस पर टाइम स्पेंड करके एक बॉक्स टाइप का, ठीक है, समझना, जब टाइम स्पेंड करके एक बॉक्स टाइप का मार्केट बॉक्स के अंदर प्राइस एक्शन इस तरीके से दिखाएगा और ब्रेकआउट देगा, तब मैं ट्रेड लूंगा। अगर मार्केट बुलिश है, मतलब एक सीढ़ी के ऊपर दूसरा, अर्थात सपोर्ट के ऊपर दूसरा सपोर्ट, सपोर्ट के ऊपर तीसरा सपोर्ट बनाते हुए और रेजिस्टेंस को ब्रेक करते समय एक बॉक्स बनाकर ब्रेक कर रहा है, तब मैं बुलिश हूं और मुझे बहुत अच्छा ट्रेड मिलेगा, मैं ब्रेकआउट ट्रेड करूंगा। और इसी तरीके से मैं ब्रेकडाउन भी ट्रेड करता हूं। यदि मार्केट बियरिश है, एक रेजिस्टेंस के नीचे दूसरा, दूसरे के नीचे तीसरा, तो जब वो बॉक्स बनाकर ब्रेकडाउन देता है, तब मैं सेल करता हूं। फिर से इसी तरीके से मार्केट ट्रेंड कंटिन्यूएशन में जाता
आता रहता है, ठीक है। और ये ब्रेकडाउन, ये ब्रेकडाउन, ये ब्रेकडाउन सबसे आसान हो जाते हैं ऐसे में ट्रेड करने के लिए। अब मैं आपको कल के ट्रेडिंग सेशन का ही दिखाता हूँ एग्जाम्पल। यहाँ पर अगर आप देखोगे ना दोस्तों, ट्रेडिंग तो मज़ा आ जाती है, बट थोड़ा सा प्रैक्टिस तो आपको करना पड़ेगा, है ना। यहीं पर आप देखिए थोड़ा सा, ये आया, ये आया, यहाँ पर मार्केट क्या कर रहा है, देखिए पॉज लिया है ना, पॉज कितना आसानी से, ये पॉज लेकर ब्रेकडाउन सेल कर दिया। फिर यहाँ पर आया, पॉज लेकर अपने सपोर्ट पर टाइम स्पेंड करके ब्रेकडाउन सेल कर दूंगा। यहाँ पर आया, पॉज लेकर ब्रेकडाउन अपने सपोर्ट पर मैंने सेल कर दिया। सिंपल स्ट्रैटेजी, सिंपल सेटअप, इससे आसान, इससे सिंपल, इससे साधारण मार्केट में कुछ भी नहीं है। समझ रहे हैं, इतना आसान बनाइए अपनी ट्रेडिंग को। देख रहे हैं, अब बोलेंगे कि यार फिर ये तो सपोर्ट है, सपोर्ट से तो बाई करना चाहिए। नहीं, ये सपोर्ट नहीं है, क्योंकि अगर ये रियल सपोर्ट होता तो हायर हाई बनाकर मार्केट ऊपर जाता है। अभी मैंने बताया कि अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो वो इस स्ट्रक्चर को फॉलो करेगा, हायर हाई। बट यहाँ पर तो मार्केट बार बार एक ही सपोर्ट पर आकर टाइम स्पेंड कर रहा है, इट मीन ये वीक सपोर्ट है, ये ब्रेक होगा। जब कोई लेवल वीक होता है तभी टाइम स्पेंडिंग होती है और वहाँ पर ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट तभी आते हैं। और अगर इसी चीज़ को मैं आपको निफ्टी 50 में भी दिखा दूं, ठीक है, तो भी वही काम करेगा। अच्छा, ये हर एक टाइम फ्रेम पर काम करने वाली चीज़ें हैं, याद रख लेना। और दुनिया के हर एक चार्ट में यहाँ से देखिए, ये रेजिस्टेंस है, उसके नीचे दूसरा रेजिस्टेंस लगाकर ये पॉज लिया, ब्रेकडाउन दिया, आराम से सेल कर दीजिए। नीचे आया, यहाँ पर पॉज लिया, ब्रेकडाउन दिया, आराम से सेल कर दीजिए। कितना आसान है देखिए। और जब मार्केट बुलिश था तो बुलिश मार्केट में भी यही अपन करेंगे कि मार्केट बुलिश है, ऐसा बनाकर मार्केट ऊपर गया तो यहाँ पर हायर हाई बना करके ये देखिए, ये ब्रेकआउट आया, पॉज ली, यहाँ एक सपोर्ट के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा सपोर्ट लग रहा है। और यहाँ पर देखिए ब्रेकआउट से पहले यहाँ पर मार्केट ने पॉज लिया था, एक अच्छा मोमेंटम। एसएल हिट हो सकते हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एसएल नहीं हिट होंगे 100% है, नहीं, ये सब कोई अगर आपको 100% बोल रहा है तो वो गलत है और आपको मूर्ख बना रहा है। बट इसकी एक्यूरेसी, एक्यूरेट तो है भाई, बहुत एक्यूरेसी है इसकी। आप यहीं पर देखिए, ये आया मार्केट, ये यहाँ से हायर लोज पर शिफ्ट हो गया, मतलब सपोर्ट के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा सपोर्ट, और यहाँ पर रेजिस्टेंस के पास बॉक्स बनाया, ब्रेकआउट दिया, बहुत अच्छा मोमेंटम दे करके गया, ब्रेकआउट यहाँ पर दिया। फिर सेम साइकोलॉजी आप यहाँ पर भी देखोगे, चाहे आप ये वाला, क्या बात है भाई, टेक्स्ट ले लिया, चाहे आप इसको मानकर चलो या फिर नीचे के लेवल मानकर चलो, ट्रेड करना है ना आपको, ट्रेड। तो यहाँ पर ये देखिए ट्रेड ब्रेकआउट मिला, अच्छे ट्रेड मिल रहे हैं। तो ट्रेडिंग ना दोस्तों आपकी इस तरीके से आसान होगी, समझ रहे हैं, इस सेटअप से, इस साइकोलॉजी से ट्रेडिंग बहुत आसान होगी। अच्छा, एक चीज़, अगर आप लोग बेस्ट फीचर्स वाले प्लेटफॉर्म को यूज करना चाहते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा धन का, आप धन में अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। बेहतरीन फीचर वगैरह मिलते हैं, बेहतरीन चीज़ें मिलती हैं, चार्ट से ही आप सारी चीज़ें मैनेज कर सकते हैं। तो लिंक से आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं, मैं खुद यूज करता हूँ। देखिए, जब आपकी ट्रेडिंग आसान तभी होगी जब प्लेटफॉर्म इजी टू यूज होगा। अब यहीं से देखिए, ये रेजिस्टेंस था, उसके नीचे ये रेजिस्टेंस लगा, लोअर हाइज लग रहे हैं, और सिंपल ये देखिए आराम से निकल आया। अब ये जो डाउ जोन थ्योरी है, लोअर लोज, लोअर हाई, ये सब मैंने ट्रैप ट्रेडिंग की प्लेलिस्ट में एक्सप्लेन किया है। तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि इसको और अच्छे समझने के लिए इस ट्रैप ट्रेडिंग की प्लेलिस्ट पर विजिट करिए, इस ट्रैप ट्रेडिंग की प्लेलिस्ट को समझिए, इस ट्रैप ट्रेडिंग की प्लेलिस्ट को सीखिए, ये आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। इसमें मैं क्या ही करूँ, बताइए, मैं क्या ही कर सकता हूँ, आई कांट डू एनीथिंग, ठीक है। ये देखिए, अब आप बताना, आप खुद बताना मेरे दोस्तों, ये देखिए कितना बढ़िया ब्रेकडाउन, कितने बढ़िया ट्रेड है, ठीक है। ये ब्रेकडाउन पकड़ा, फिर यहाँ पर ब्रेकडाउन पकड़ा, नीचे कोई ब्रेकडाउन आया ही नहीं, नीचे से रिवर्सल का सेटअप बनाया था, यहाँ पर ये रिवर्सल का सेटअप बना करके गया, ये हायर लूज निकल गया ऊपर। देखिए समझ की वो है, प्रैक्टिस की वो है। जब आप इसको ढेर सारी प्रैक्टिस पे इम्प्लीमेंटेशन मिला लेंगे ना इसमें, तब आपकी ट्रेडिंग बहुत आसान हो जाएगी। इसके साथ प्रैक्टिस या तो करना पड़ेगा ना गुरु, प्रैक्टिस करना पड़ेगा महाराज। यहीं से देखिए लोअर हाइज पर शिफ्ट है, ब्रेकडाउन, फिर से लोअर हाइज पर शिफ्ट है, ब्रेकडाउन, पॉज कहीं पर भी लेगा, बस ट्रेंड आपको ऑलरेडी पता है, पॉज लेगा, अच्छा मोमेंटम मिलेगा। यहाँ से हायर हाई पर शिफ्ट हुआ, पॉज लेकर के ब्रेकआउट, ब्रेकआउट दे रहा है। सीखिए, ये सारी चीज़ें काम की है, ठीक है। तो चलिए अभी आप लोग कमेंट करना कि वीडियो कैसा लगा, एजुकेशनल वीडियो था, ठीक है। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड NSE सर्टिफाइड नहीं हूँ, दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस।
और लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर देना, आपके प्यार और सपोर्ट की ज़रूरत है।